नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केमिकल के बारे में जो हम सबके बॉडी में बनता है और उसका नाम है यूरिक एसिड। आपने ज़रूर सुना होगा कि किसी की यूरिक एसिड बढ़ गया है, किसी को गॉट हो गया है, टेस्ट रिपोर्ट में यूरिक एसिड लो आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, घुटनों में ज्वाइंट पे पेन हो रहा है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। आज हम इसी के बारे में समझेंगे। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम। सबसे पहले बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना, इसको बोला जाता है हाइपर यूरिसेमिया, ठीक है। इसमें क्या होगा, गॉट होने लगेगा, मतलब जोड़े में दर्द और सूजन होने लगेगी। यूरिक एसिड जो होता है ना, वो क्रिस्टल फॉर्म में ज्वाइंट में जाकर के जमा हो जाता है, ठीक है। जिससे एक्सट्रीम पेन होने लगता है, स्वेलिंग और रेडनेस होने लगता है, स्पेशली जो अंगूठे के जो ज्वाइंट है ना वहाँ पे, ओके। उसके बाद से कुछ किडनी स्टोन भी हो सकता है अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाती है तो। एक्सेस यूरिक एसिड किडनी से क्रिस्टल किडनी में क्या होता है ना, क्रिस्टल्स बनते हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको किडनी स्टोन भी हो सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकता है अगर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अगर लॉन्ग टर्म का अगर आप हाई यूरिक एसिड रहा है आपके बॉडी में तो किडनी का जो है ना वो फिल्ट्रेशन जो फिल्टर सिस्टम है जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं ना, वो क्या होता है, वो डैमेज हो सकता है, ओके। उसके बाद से आपका हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क बढ़ता है। जैसे हाइपर यूरिसेमिया क्या कहते हैं ना, ब्लड वेसल्स को स्टीफ और नैरो कर बनाता है। स्टीफ मतलब टाइट करता है और पतला बना देता है, जिससे कि बीपी इंक्रीज हो सकता है, ओके। उसके बाद कुछ हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे रिसर्च कहता है कि हाई यूरिक एसिड से हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है, यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो उसके बाद कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम कनेक्शन भी होते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल इम्बैलेंस के साथ साथ यूरिक एसिड हाई होना कॉमन होता है, मतलब इसके साथ कॉमन होता है, लेकिन तो बहुत मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्फ्लेमेशन एंड और इम्यूनिटी इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर हमारे बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाती है तो। जैसे क्रिस्टल जो होता है ना, क्रिस्टल्स इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं यूरिक एसिड, ठीक है, जो क्रिस्टल्स इम्यूनिटी सिस्टम को एक्टिवेट करके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पर कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर जो है ना, बोन और ज्वाइंट भी डैमेज होते हैं, जैसे क्रोनिक गॉट हो गया। इसमें क्या होता है, अगर ट्रीटमेंट ना होना तो हड्डियाँ और जो ज्वाइंट होते हैं वो डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ गया तो, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है। जब भी हमारे बॉडी में किसी चीज़ की मात्रा कम हो जाती है तो उसको बोलता है हाइपो, और किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो जाती है उसको बोलता है हाइपर, ठीक है। अगर हाइपो यूरिक एसिड की मात्रा कम है ना तो इसको बोला जाता है हाइपो यूरिसेमिया, ठीक है। इससे क्या होगा ना, जो हमारा किडनी है ना ओवर एक्सक्रीशन होगा। इसमें क्या होगा, अगर यूरिक एसिड बहुत लो हो रहा है ना, इसका मतलब है कि किडनी जो होता है ना वो ज़्यादा एक्सक्रीट कर रही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, ये हिडन किडनी प्रॉब्लम का भी साइन होता है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल इशू भी होते हैं, जैसे यूरिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेन को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है। बहुत कम लेवल हो जाए ना अगर बेटा यूरिक एसिड की, तो फिर पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस का भी रिस्क बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना। जैसे अगर यूरिक एसिड कम हो जाती है तो बॉडी का जो होता है, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का डिफेंस कम हो जाता है, ठीक है। जब एंटीऑक्सीडेंट का डिफेंस कम हो जाता है तो सेल डैमेज होने लगता है, जिस कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद से आप बात करेंगे मसल्स वीकनेस या फिर फेटिक भी होने लगती है, जैसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, और जो आपका मसल्स होते हैं ना वो वीक फील करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किडनी और ट्यूबुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे 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 आपका हो गया फैनकॉन सिंड्रोम, ठीक है, में यूरिक एसिड जो होता है ना वो यूरिन के थ्रू ज़्यादा निकलने लगता है। मतलब ये फैनकॉन जो सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, जो यूरिक एसिड होती है ना वो यूरिन के थ्रू ज़्यादा निकलती है, ये सिंड्रोम में होता है, ठीक है। जैसे किडनी ट्यूबुलर डिसऑर्डर हो गया, ये किडनी ट्यूबुलर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है। उसके बाद से कुछ नर्व सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर लो यूरिक एसिड है तो कभी कभी सीजर्स होने लगता है, जैसे फीट होने लगता है, ठीक है, या फिर साथ में आपका इसके साथ साथ कुछ एसोसिएटेड भी, मतलब इसके साथ भी कुछ एसोसिएट हो सकता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद से बात करें कुछ पुअर इम्यून डिफेंस भी होती है, जैसे अगर कम यूरिक एसिड से क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ने की जो कैपेसिटी जो होती है ना वो वीक हो जाती है, ठीक है। जैसे पुअर इम्यून डिफेंस हो गया, ठीक है। एसोसिएट्स विथ सर्टन ड्रग, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अगर ले रहे हैं, जैसे एलोपिरिन हो गया, ठीक है, अगर ये सब मेडिसिन ले रहे हैं तो क्या होगा, ओवरडोज से यूरिक एसिड जो होता है वो डेंजरसली लो हो सकता है, और जब डेंजरसली लो हो जाएगा तो आपको ये सारी चीज़ें बीमारियाँ देखने को मिलती है, जैसे किडनी ओवर एक्सक्रीट करना, ठीक है, न्यूरोपिलिया, ठीक है, ये सब कम यूरिक एसिड से आपका सेल डैमेज होता है, डेथ, ये सब सारी चीज़ें किडनी उडनी सब देखने को मिलता है, ठीक है। दोस्तों, आपने देखा कि चाहे यूरिक एसिड ज़्यादा हो या फिर कम हो, दोनों ही कंडीशन के लिए हमारे के लिए
हार्मफुल होता है, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल रहे यूरिक एसिड तो हमेशा मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसका जो मतलब लेवल और जो वैल्यू है ना, नॉर्मल जो इसका रेंज होता है कि ना 3.5 से 7 mg पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। इसलिए अपने डाइट, हाइड्रेशन और लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा इसको करना चाहिए, मतलब लाइफ स्टाइल थोड़ा बहुत बेस्ट रखना चाहिए, ठीक है। और रेगुलर जो होता है मतलब ब्लड चेकअप कराए, रेगुलर का मतलब डेली नहीं, मतलब 3 महीने पर 6 महीने पर ऐसे ब्लड टेस्ट कराते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो क्या करना है आपको बताइए। और अगर आपको लगता हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और चाहे तो ये एमसीक्यू लगा सकते हैं, जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन है वहाँ पर भी, या फिर जो फिर आपका कम्युनिटी वाला जो सेक्शन है वहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप चाहे तो वहाँ से एमसीक्यू लगा सकते हैं, जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको चाहते हैं कि नहीं और भी कुछ वाट है कोई टॉपिक आप चाहे तो दे सकते हैं कि अगर इसकी कमी या ज़्यादा है तो फिर क्या हो सकता है, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।